request to Manager Sir, Roman Sir to present the bouquet to Mamta Ma'am, CBSE resource person. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Now I would like to Raki ma'am offer the gift to principal sir. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Today, in-house training topic is gender sensitivity. Now, I request all the dear teachers, please put your mobile phone in silent mode. Now, I would like to call our first resource person, our principal, sir, Ghanshyam, sir. Sir, please come on the stage. Good morning to all of you. I am Ghanshyam Sir, principal of St. Gabriel's Mission School. I am the first resource person of today's in-house training. Our topic is gender sensitivity. हमें ये जो टॉपिक्स स्कूल लेवल में सीखने को मिलता है, क्यों मिलता है? हमें पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये है क्या, ये हमारी लैंगिक संवेदनशीलता है क्या। आप लोगों ने सुना भी होगा, देखा भी होगा कि हमारे जो कुछ जैविक विविधताएं हैं वो और एक लैंगिक विविधता है। तो ये जैविक और लैंगिक ये दोनों में क्या विविधता है? तो पहले हम इसी से स्टार्ट करेंगे कि हमारा जो लैंगिक संवेदनशीलता है ये है क्या। तो आप लोगों से मैं जानना चाहूँगा कि क्या है लैंगिक संवेदनशीलता और जैविक विभिन्नता, ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो आप लोग बताइए, फिर मैं अपना बताऊंगा कि लैंगिक संवेदनशीलता है क्या। सर, जैविक Hello, good morning everyone and respected principal sir, manager sir. Sir, biological sensitivity जो जैविक संवेदनशीलता है वो either male या either female they born, but gender sensitivity is सोसाइटी का स्टीरियोटाइप है कि ये काम फीमेल्स के लिए है और ये काम फीमेल्स करेंगे। जैसे घर की साफ सफाई करनी हो तो एक सोसाइटी में ये बना हुआ है कि ये काम जो है महिलाओं का काम है, ये पुरुषों का काम नहीं है। जो बायोलॉजिकली मेल है वो ये काम नहीं करेंगे। उस प्रकार से बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मेल के लिए हैं, वो फीमेल को करने के लिए नहीं दिया जाता है। जैसे कि बाहर जॉब करना हो या फिर मेल जैसे देर रात तक घर वापस आते हैं तो ये फीमेल्स को ये सब जो है छूट नहीं है। तो इस सोसाइटी में सर ये बना हुआ है, काफी दिनों से परसेप्शन है कि ये कामें मेल्स करेंगे और ये कामें फीमेल्स करेंगे। यही सब जेंडर का मेन टॉपिक है। वेरी गुड अजय सर, बहुत अच्छा आपने कहा। और किन्हीं के पास इनका कुछ अपना सोच है, अपना जवाब है? जैसे वीरेंद्र सर ने, हाँ, जैसा कि अजय सर ने कहा, बिल्कुल सही बात है। कुछ ऐसी विभिन्नताएं हैं
जो हमारे समाज के द्वारा बनाया गया, जिसको हमने बनाया है, वो हमारे नैसर्गिक नहीं, हमारे नेचर से नहीं है। हम क्या करते हैं कि जो जैविक विविधताएं हैं उसमें हम दो कैटेगरीज करते हैं जनरली, ऐसे तो है 3, वो हम उसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो जेंडर सेंसिटिविटी है, जनरली लोग समझते हैं कि जेंडर एंड सेक्स दोनों एक ही चीज है, लेकिन ये दोनों अलग चीजें हैं। सेक्स को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब हम जेंडर की बात करते हैं, लैंगिक बात करते हैं, तो हमारी एक धारणा है, ये हमारी धारणा ऐसी है जैसे कि हम लोग देखते हैं अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने आसपास सभी जगह क्या देखते हैं कि लोग ऐसा मानते हैं कि फैमिली में जो वर्क होते हैं वो जनरली फीमेल करेंगे और जो बाहर के वर्क होंगे वो मेल करेंगे। तो इसी संवेदनशीलता को हमें देखना है कि सेक्स और लैंगिक दोनों दो अवधारणाएं हैं, दोनों सेम नहीं है। और खास करके वर्क प्लेस में भी आप लोगों ने देखा होगा जो समानता नहीं मिलती है, खास करके फीमेल्स को। कभी कभी फैमिली में भी ये देखने को मिलता है, नहीं इनको ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती है? क्योंकि वो फीमेल है। तो ये अवधारणा ही हमारा संवेदनशीलता है। इस अवधारणा को हमें खत्म करके ऐसी अवधारणा लाना है कि हमारी जो सेक्स के डिफरेंसेस है उसके बावजूद सभी लोग समान है, समान कार्य कर सकते हैं, इसमें किसी तरह की विभिन्नता नहीं होनी चाहिए। जैसा कि हमारे समाज में और भी लोग क्या देखते हैं, अभी वर्क प्लेस के और समाज दो तरह की बात करते हैं। जनरली जब आउटसाइड को वर्क करने का हो तो ऐसा लोगों को मानता था। अभी जो हमारी एजुकेशन लेवल इतनी हाई हो गई है कि थोड़ी सी चेंजिंग हुई है, लेकिन हम पहले की बात करें तो घर से जब बाहर की वर्क करने की कोई भी बात आती थी तो मोस्टली ग्रामीण फैमिली में ये देखा जाता था कि उनको बाहर जाने नहीं दिया जाता था फीमेल पर्सन कि नहीं, आपको घर के अंदर का ही वर्क करना है, आपके लिए ये वर्क नहीं है, ये वर्क सिर्फ मेल्स के लिए। क्या ऐसा होता था? क्या सर ऐसा होता था पहले? नहीं, ऐसा नहीं होता था क्या? आज के दिनों में कुछ बदलाव आया है? कैसा बदलाव आया है? मतलब डिपेंड करता है रीजन वाइज, आई थिंक, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा अभी भी चला आ रहा है, पर शहर वाले जो अर्बन एरिया में थोड़ा सा माइंडसेट चेंज हुआ है कि लिंग पर, मतलब सेक्स पर या जेंडर पर नहीं डिफरेंशिएट किया जा रहा है। इन्वायरमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है, रूरल हो या अर्बन जो भी है, माइंडसेट तो फर्स्ट है ही, प्लस इन्वायरमेंट भी अगर ऐसा सिचुएशन दिखाए तो अगर मेरी बेटी पढ़ रही है तो दूसरी की बेटी भी क्यों ना पढ़े, तो ऐसे भी हो सकता है। सर बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है सर कि विजन से ज़्यादा सर एजुकेशन पर डिपेंड करता है सर, उस फैमिली का एजुकेशन कैसा है सर। यदि वो वेल एजुकेटेड है तो जेंडर इक्वलिटी उस फैमिली में थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है। बहुत अच्छा। और टीम के द्वारा कोई ऐसा आपके अंदर कुछ चल रहा है तो वो भी आप बताएं कि आप क्या सोच रहे हैं, आपने अपने आसपास क्या देखा या क्या देख रहे हैं? मेघनाथ सर। आज के समय में तो बहुत कुछ बदलाव हुआ है सर। रूरल एरिया में भी एजुकेशन के चलते बहुत सारे लोग जागरूक हुए हैं और रूरल एरिया से भी बहुत सारी महिलाएं और जो लड़कियां ही हैं वो भी आज के समय में बहुत सारा इंजीनियर, डॉक्टर, IAS IPS बनते हुए मैं देखा हूँ, आज भी देख रहा हूँ सर। तो ये एजुकेशन की जागरूकता के कारण ही हुआ है और आज भी रूरल एरिया में बन रही है। सोनी मैम। सर आज भी हम इसी साल में जी रहे हैं, लेकिन ये लोगों के अंदर की मानसिकता अभी भी पूरी तरह साफ नहीं हुई है। ये लड़कियों को सुरक्षा से जाना चाहिए या देर रात वापस लौटना चाहिए। मान लीजिए घर के परिवार उन्हें सहमति दे भी देते हैं, लेकिन आस पड़ोस की जो नजरें हैं ना उन पर बहुत संदेहात्मक रूप से लगी रहती है। भले वो किसी अच्छे कार्य के लिए गए हो, लेकिन उनकी जो नजरें हैं सबकी दृष्टि से आखिर इतनी रात क्यों आ रही है, इतनी देर आने का कारण क्या है। तो हम कहीं
कर नहीं पाए सर कि ये स्त्रियों को स्वेच्छा से आज़ादी देना सही है या गलत है? वेरी गुड मैम, बहुत अच्छा। प्रमा मैम, Sir, in previous days, it is female suffered a lot from these type of mentality. But nowadays, due to education or our mindset has totally changed, and we are giving preference to our girl child also as we are giving preference to boys child. So yes, in today's world, it has it is very low now. It is very low in this type of minds. Our mindset has totally changed now, and we are giving the same value to both the genders. ओके मैम, वेरी गुड। आप लोग सर कौन? अभी भी शहर में बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पर लोग तो ये डिफरेंस नहीं करना चाह रहे हैं, पर कुछ ऐसे जगह शहर में भी बटे हुए हैं कि जहाँ जो वेल एस्टेब्लिश लोग हैं, जो कहीं ना कहीं एडुकेटेड है। कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पर अनएडुकेटेड या और जनरेशन जहाँ पर वो पढ़े नहीं हैं, पर उसमें भी ये है कि जहाँ पर कम पढ़े जो सोसाइटी है, स्टूडेंट तो पढ़ लिए, वो कहीं घूमने भी जा रहे हैं, पर हम लोग रहना चाहते हैं सोसाइटी में। सोसाइटी में रहने के लिए कहीं ना कहीं कुछ रूल उनको उन लोग के अनुसार फॉलो करना ही पड़ता है, क्योंकि अभी भी जिस तरह अगर मैं अपने रूम पे कुछ स्टूडेंट आते हैं, भले वो सीनियर है, पर कुछ लोगों को भी उन लोगों को सक्रिय नज़र से देखते हैं कि क्यों जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़े लिखे, क्योंकि अभी वो ट्रांजिशन एक पीरियड कर सकते हैं कि जहाँ ओल्ड से न्यू जा रहे हैं। हम लोग अभी बीच में फंसे हुए हैं, ना पूरे तरह से ओल्ड में है, ना पूरे तरह से न्यू में, क्योंकि अब ये चीज़ होने के लिए भी आउट टाइम लगेगा कि सबको और इक्वलिटी चाहिए। स्टूडेंट तो जाना चाह रहे हैं, पर कहीं ना कहीं वो सोसाइटी के बंधन से बंधे हुए हैं, तो उनके लिए वो भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि आखिर रहना तो सोसाइटी। क्या सर आप मानते हैं कि बदलाव हो रही है? पूर्णतः बदल नहीं गए, लेकिन बदलाव हो रही है। यस, क्योंकि जो पढ़े लिखे हैं गार्जियन, वो तो ये सब गार्जियन तो पढ़े लिखे होंगे नहीं, कहीं ना कहीं उस सोसाइटी में वो सब भी फंस जा रहे हैं, क्योंकि रहना तो सोसाइटी में ही, इमेज उन्हीं के द्वारा ये करना होगा। सर तो इसी बीच एक और आपसे पूछते हैं कि ये बदलाव लाने में सबसे अहम जिम्मेवारी किनकी है? पुरुष की। क्या सर? पुरुष। ये एक बात से मैं आपका सहमत नहीं हूँ। ये जिम्मेवारी हमारे जो शिक्षक गण हैं उनकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। हम अपने बच्चों को जैसे ट्रीट करेंगे, जैसे सिखाएंगे, वो अगली पीढ़ी जब वो हमारे जैसे होंगे तो वैसा ही हमारा समाज होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जिम्मेवारी है, हम शिक्षकों की जिम्मेवारी है। हम सभी शिक्षक लोग जैसे अपने बच्चों को बैठ गए, बहुत अच्छी बात। हम जैसे शिक्षक लोग अपना भावी पीढ़ी को तैयार करेंगे, वैसा ही हमारा आगे की पीढ़ी करना चाहेंगे। अभी हमने जो पिछला समाज को देखा, यानी हमारे प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, ये तीन काल में हमने देखा। सबसे पहले प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन काल में बहुत ज्यादा समानता थी, स्त्रियों की बहुत ज्यादा अधिकार थे। लेकिन जब मध्यकाल आया तो मध्यकाल में उनकी थोड़ी सी स्थिति में नकारात्मकता है, और आज हम आधुनिक युग में जरूर जी रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी विषमताएं हैं। ये समानता हमें लाना है, हम शिक्षकों को लाना है। तो इस समानता को लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वही हमारा जेंडर सेंसिटिविटी का मूल अर्थ होगा। तो आप लोग लगभग समझ पा रहे हैं कि जेंडर सेंसिटिविटी है क्या, लैंगिक संवेदनशीलता क्या है। हमारा जो जेंडर और सेक्स, ये दो चीजें हैं, दो अलग अलग अवधारणाएं हैं। आप लोगों का समस्त लोगों को बातों से ये निष्कर्ष आता है, और ये सही भी है कि दोनों अलग अलग चीजें हैं। जेंडर सेंसिटिविटी हम लोगों की बनाई हुई चीजें हैं, और सेक्स जो है वो हमारे द्वारा कुछ भी नहीं किया जा सकता, वो बायोलॉजिकल है। और इस बायोलॉजिकल फैक्ट को हम सामाजिक स्तर पे नहीं दे सकते हैं कि वो मेल है या फीमेल है, तो ये वर्क नहीं कर सकते हैं। दोनों ही लोगों की जिम्मेदारी है, सभी लोग सभी काम कर सकते हैं, इसमें
किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए और हमें स्कूल लेवल पे, विद्यालय लेवल पे ये कोशिश करना है कि हमारे जो विद्यार्थीगण हैं उनके बीच ऐसी मानसिकता पैदा करना है कि हमारी भावी पीढ़ी ऐसे सोच से, ऐसी अवधारणा से दूर रहे, उनके अंदर किसी तरह विषमता की भावना ना हो। तो इसके लिए हम लोग स्कूल लेवल में क्या क्या कर सकते हैं? सर, टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि क्लास ड्यूरेशन में उनका जो सीटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए, बॉयज़ एंड गर्ल्स को मिक्स करके बैठाना चाहिए ताकि उनकी जो भी ओपिनियन हो वो दोनों की इक्वल हो। और सेकेंड वन एक सर की जो भी प्रोजेक्ट एक्टिविटी हो स्कूल ड्यूरेशन में वो दोनों को इक्वली पार्टिसिपेट करना चाहिए। ऐसे नहीं कि ये बस एक्टिविटी बॉयज़ ही कर सकते हैं, गर्ल्स नहीं कर सकते हैं, ऐसा कोई भी ओपिनियन क्लास ड्यूरेशन में नहीं करना चाहिए। वेरी गुड मैम। और सर, दो तरह का क्लासिफिकेशन है सर। जैसे स्कूल में एनुअल स्पोर्ट डे भी होता है और एनुअल फंक्शन डे भी जो होता है, एनुअल प्रोग्राम डे दोनों होता है सर। तो नृत्य कार्यक्रमों में जो फीमेल स्टूडेंट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, ये स्टीरियोटाइप ओल्ड सोसाइटी में था। और स्पोर्ट में जो है जो मेल स्टूडेंट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, ये भी जो है परसेप्शन सोसाइटी में था। बट सर नाउ डेज इन सीबीएसई स्कूल्स वी आर गिविंग इक्वलिटी, मतलब स्पोर्ट्स में गर्ल्स एंड बॉयज दोनों इक्वली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और वैसे ही जो है सर डांस प्रोग्राम में वहाँ भी बॉयज एंड गर्ल्स इक्वली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एंड सर स्पोर्ट्स में भी बहुत सारे कैटेगरीज हैं सर, जैसे सर एथलीट, उसमें तो मानक ज्यादा था कि गर्ल्स के लिए वो है ही नहीं, वो सिर्फ चम्मच और बहुत सारे गेम होते हैं जो खास तौर से कैटेगराइज किया गया है सोसाइटी के द्वारा कि फीमेल्स खेलेंगी, ये मेल्स खेलेंगे। बट सर नाउ वी कैन सी कि इंडियन क्रिकेट टीम में जो महिला टीम है सर काफी अच्छा कर रही है और उससे भी इंस्पिरेशन मिल रहा है। और खास तौर से जो स्कूल्स हैं वहाँ तो किसी तरह का इक्वलिटी नहीं है। नाउ फीमेल्स आर आल्सो टेकिंग पार्ट इन एथलीट गेम्स। तो हम लोग को सर इक्वल अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए कि ये गेम्स मेल स्टूडेंट खेलेंगे, ये गेम फीमेल स्टूडेंट खेलेंगे, सब खेल सकते हैं सर। बहुत अच्छा सर, वेरी गुड। और सर स्कूल कैंपस में डिफरेंट टाइप का प्रोग्राम अरेंज करके बच्चों को चाहे बॉयज हो या गर्ल्स एक साथ डिफरेंट टाइप सेक्टर के बारे में जानकारी देना चाहिए कि बहुत सारा बॉयज के साथ साथ गर्ल्स भी, चाहे वो इंजीनियरिंग सेक्टर में हो या मेडिकल में हो या यूपीएससी आईएएस हो या स्टेट लेवल का हो या साइंटिस्ट हो या डिफरेंट टाइप रेलवे बैंकिंग, सभी में बॉयज के साथ साथ गर्ल्स भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे राजनीति में हो, एमएलए हो या एमपी हो। डिफरेंट टाइप सेक्टर में बॉयज के साथ साथ मेल के साथ साथ फीमेल भी भागीदारी आज के समय में बहुत सारा वोट ले रही है। तो डिफरेंट टाइप का सेक्टर के बारे में स्कूल में जानकारी देने का भी प्रोग्राम कराना चाहिए। बहुत अच्छा सर। और किसी का कोई विचार? Good morning everyone. Sir, the schools have to organize different types of seminars and invite the parents and society members also for keep these types of thoughts in front of them. It will be helpful for us, our society. Very good sir. Thank you. हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि हमारी जो अभी की समाज है, अभी हमारी जो सोसाइटी है, जो हमारे स्कूल के कारण बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। और हमारा जो टॉपिक है इसका
मूल उद्देश्य यही है कि ये जो विषमता है इस विषमता को खत्म करना है और हमें ये जेंडर सेंसिटिविटी यानी लैंगिक समानता लाना है। और ये लैंगिक समानता लाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम शिक्षकों को है और इसके लिए हम विद्यालय स्तर से शुरुआत करते हैं। विद्यालय स्तर से शुरुआत करेंगे। आज हम 100 बच्चे को पढ़ा रहे हैं, 100 बच्चे कल जाके 200 लोगों के साथ मिलेंगे, 200 400 इस तरह 69 श्रेणी को बढ़ता चला जाएगा और फाइनली हमारा जो डेस्टिनेशन है हम उस चीज को अचीव कर पाएंगे। आप लोगों ने नेक्स्ट स्लाइड सेकंड जेंडर सेंसिटिविटी व्हाट इज इट। हम लोगों ने इसी पर भी डिस्कस किया था कि ये है क्या। हम लोगों ने दो चीजें अभी जो हम लोग डिस्कस किए वही आपके डिस्प्ले पर है। सेक्स ये बायोलॉजिकल चीजें हैं और एक जेंडर जो हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट किया है और दूसरा कुछ भी नहीं है। ऐसी हमारी अवधारणा है, हम लोगों ने बनाया है। ऐसी कोई भी बाधाएं नहीं है कि जो मेल कर सकते हैं वो फीमेल नहीं कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। अभी तो कुछ चीजों में ऐसी भी प्रूव हुई है कि मेल नहीं कर सकते लेकिन फीमेल कर सकते हैं। कई क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों से आगे निकल रहे हैं, लेकिन हमारी मानसिकता क्यों नहीं कर सकते। इस मानसिकता को हमें बदलना है, हम शिक्षकों को बदलना है। हम शिक्षकगण ही बदल सकते हैं और हम बदलेंगे तभी हमारे समाज में समानता आएगी। अब इसमें जेंडर जो सेंसिटिविटी है इसमें क्या है, डिफरेंट इन डिफरेंट सोसाइटीज एंड टाइम पीरियड्स। हमने इससे पहले भी कहा प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, अलग अलग जो पीरियड्स हैं, अलग अलग पीरियड्स में अलग अलग तरह के लोगों का मत था। और अभी हम जिस आधुनिक युग में है ये चेंजेबल है, अभी इसमें बदलाव हो रहा है। अभी भी इसमें दोनों टाइप के लोग हैं, कंजर्वेटिव भी हैं और लिबरल्स भी हैं। लिबरल्स ऐसे लोग जो बदलाव को पसंद कर रहे हैं और बदलाव लाना भी चाह रहे हैं, और कंजर्वेटिव ऐसे भी लोग हैं जो चाहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। हमारे समाज में दोनों ही तरह के लोग हैं, लेकिन हमें लिबरल लोगों को साथ लेके इसको बदलाव लाना है, क्योंकि कंजर्वेटिव को हम चाह के भी तो कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो हमारी भावी पीढ़ी है वो उसको हम लिबरल कर सकते हैं। हमने इस पर भी डिस्कस कर लिया कि सेक्स में हम लोग मोस्टली दो तरह के देख रहे हैं, मेल फीमेल, और ये हमारे जन्म से ही होते हैं जिसको हम बदल नहीं सकते ना बना सकते हैं। दूसरी चीज है जेंडर, मैस्कुलिन फेमिनिन और सोशलाइज और एक नर्चर किया हुआ। तो ये हम जो इसकी देख रहे हैं ये हमारे द्वारा बनाया हुआ सब कुछ है। पहला कैटेगरी जो है सेक्स का, उसको हम कुछ भी नहीं कर सकते, वो सारे हमारे प्राकृतिक हैं, इसको कुछ भी हमारे पास नहीं है। जेंडर रिलेटेड एस्पेक्ट अब ये हम देखते हैं कि जेंडर इक्वलिटी एंड इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्कूलिंग इन 2 ways। किस तरह से, दो तरह से, कैसे स्कूलिंग में ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इक्वल एजुकेटर्स नीड टू वर्क टू मेक श्योर दैट स्कूल एंड क्लासरूम आर ऑपरेटिंग इन वे दैट प्रमोट इक्विटी बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स। हम लोगों ने पहले इस पर विश्लेषण किया कि शिक्षकों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हमारे जो विद्यार्थीगण हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, हम कैसे उसमें समानता लाएं। Educators need to help the student learn to behave in ways that support gender equity in society। और ये दो तरीके हैं, हम लोगों ने इस पर विश्लेषण भी किया है। नेक्स्ट स्लाइड।
इक्वलिटी, फेयर एंड इक्वल ट्रीटमेंट अमंग ग्रुप्स, जेंडर इक्वलिटी। हमारा जो शिक्षकगण है, शिक्षकगण को क्लासरूम के अंदर हमेशा ये व्यवहार करना चाहिए कि जो गर्ल्स हैं या बॉयज हैं उसको डिफरेंट तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। हमें उनके बीच समानता हमेशा रखनी है। कभी हमें ये नहीं सोचना है कि ये बॉयज हैं तो आगे चल के ये बहुत कुछ करेंगे, गर्ल्स है तो ये नहीं कर सकती है। हमें विषमता पैदा कभी नहीं करनी है। हम शिक्षकगण ये जिम्मेदारी है कि हमें समान रूप से हमारे विद्यार्थियों को ट्रीट करना है। अगर हमने विषमता पैदा किया तो वही हमारे समाज को आगे तक चलता रहेगा, क्योंकि हम लोग पिछले समाज से जो सीखे थे वो अभी हम लोग मान रहे हैं, उसमें हमें बदलाव लाने में बहुत समय लग रही है। हमारे बच्चे अगर वही चीज को सीखे तो और भी बदलाव नहीं हो सकता है। इसीलिए हमसे बच्चे तो सीख रहे हैं क्लासरूम में कि कैसे भी समानता लाना है, वो आगे की पीढ़ी में वैसे ही समानता लाने का प्रयास करेंगे और धीरे धीरे ये जो विषमता है वो खत्म हो जाएगी। सर आई हैव अ डाउट, सर क्या हम स्कूल लेवल पे वो अपनी जो फीमेल है या गर्ल्स कैंडिडेट है उसको इंकरेज करने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए, जैसे वो बहुत पीछे है, उसको तो थोड़ा सा पीछे तो लगता ही है, तो उसको इंकरेज करने के लिए उन पर ज़्यादा अटेंशन, ज़्यादा इंकरेज नहीं कर सकते हैं। जैसे आप बताएं कि इक्वलिटी लाना है, तो हमें लगता है कि इक्वलिटी से काम नहीं चलने वाला है, वो गर्ल्स को ज़्यादा इंकरेज करने के लिए उन पर ज़्यादा अटेंशन देने की जरूरत है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आज आप क्लासरूम में देखते हैं कि मोस्टली मेरा भी एक्सपीरियंस है सर, मैं जहाँ भी गया हूँ, मुझे ये कहना नहीं चाहिए कि मैं एक मेल हूँ, लेकिन मैंने देखा है, मैं जितने भी स्कूल्स में रहा हूँ और इवन कि मेरे स्कूल्स में भी जो टॉपर होते हैं उसमें 80% लड़कियाँ ही होती है क्लास में। आप लोगों ने भी ये चीज़ को वास किया होगा। ये मेरा डाउट था, डाउट नहीं है। मैं अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से जो मैंने देखा है, और आप लोग भी टीचर्स हैं तो आप लोगों ने क्लासरूम के अंदर शायद इसी चीज को फील किया होगा। रुमा में क्या आप अपने क्लासरूम में ऐसा फील करते हैं? Exactly, sir. Girl childs are now doing more better than boys child. आपने भी यही फील किया होगा अपने क्लासरूम में? हर बार ऐसा The नहीं girls होता। are more, actually they are very concentrating. That's why. And boys distracted. They are distracted. That's why they are doing better than boys. Yes, I agree with you. Because गर्ल्स में ज़्यादा कंसंट्रेशन पावर होती है, लेकिन Yes. कहीं जहाँ लगता है वहाँ उनको पढ़ा सकते हैं। Yes. मुझे लगता है, ये मेरा अपना विचार है कि लड़कियां ज्यादा तेज होती है, लेकिन उनकी सामाजिक जो इन्वायरमेंट है वैसा नहीं मिलने के चलते वो आगे चल के पिछड़ जाती है। हम इंडिविजुअल क्वालिटी पे नहीं जा रहे सर, वो एक समानता की बात हो रहा है कि सर इनकरेज हम उनको करेंगे जो पहले से डिस्करेज है, वो पहले से इनकरेज है, लेकिन हम उनको एटमॉस्फेयर वो नहीं दे पा रहे हैं। हम सिर्फ एटमॉस्फेयर दें, हमें और कुछ नहीं करना है, वो खुद ब खुद इनकरेज दें। हमें एटमॉस्फेयर देना है सिर्फ, हमें अपने अंदर विषमता पैदा नहीं करना है। क्लासरूम में ऐसा नहीं करें और उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो खुद ही आगे हैं। हमें विषमता नहीं पैदा करना है, बस हमें यही ध्यान रखना है कि क्लासरूम हो या हमारे क्लासरूम के बाहर हो, हमारे आसपास हो, जहां तक हम सक्षम हैं हमें समानता ही लाना है। धीरेन्द्र सर, आप अजय सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? माइक Sir, actually, as I have seen that all teachers give encouragement to every student, either they are girl child or male child. But I think sir want to know कि ये equality जो है क्या हम encouragement दे के ला सकते हैं? No, it's not possible. Just because they are dependent on their family. Girls are dependent on their family. तो जब डिपेंडेंट है तो उनका अपना कोई डिसीजन टेकिंग कैपेसिटी नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं एज ए टीचर? वी कैन गिव मोरल एजुकेशन टू द मेल स्टूडेंट्स कि जितना आप हैं उतना ही वो गर्ल्स भी है। मतलब मेल के माइंड में हमको शुरू से डालना शुरू करना पड़ेगा ताकि वो व्हेन दे विल गो टू द कॉलेज और दे गेट मैरिड, वो ये बात समझेंगे कि स्कूल आवर टीचर्स हैव टॉल्ड कि जितना सोसाइटी में मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उतनी ही मेरी धर्म पत्नी के लिए।
हम मोरल एजुकेशन के द्वारा जो है सबको ये माइंड में डाल सकते हैं कि दे आर इक्वल। नाउ इक्वलिटी क्यों नहीं आ रही है? दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर। यू नो नाउ डेज एजुकेशन इज इन्वेस्टमेंट। एजुकेशन में आपको काफी मनी लगती है फॉर द इन्वेस्टमेंट। गार्जियंस थिंक दैट गर्ल्स विल गो टू देयर इन-लॉज। क्यों इन्वेस्ट करना? इफ आई विल इन्वेस्ट, those money will not come back to my family, those will go to their in-laws family। ये जो सोसाइटी में मेंटालिटी जो बना हुआ है, ये हमको अलग करना है। और इसमें गवर्नमेंट्स का जो रोल है उनको होना चाहिए। उनको ये करना चाहिए कि भाई गर्ल्स चाइल्ड जो है आफ्टर मैरिज दे आर आल्सो द प्रॉपर्टी होल्डर ऑफ दैट फैमिली। ये तो है लॉज है, बट हम क्या कर सकते हैं एज ए टीचर? जस्ट वी कैन हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं और मोरल एजुकेशन दे सकते हैं। वी हैव ओनली टू थिंग्स इन आवर हैंड्स। थैंक यू सर। सर गर्ल्स को एक मान लीजिए बॉयज पीछे है तो क्या उनको इंकरेज करने के लिए उन पे ज्यादा ध्यान दें? देखिए, हमारी समानता लाने की सबसे पहले जब हम क्लासरूम में हैं तो आप लोग या मैं या कोई भी शिक्षक आप क्या क्लासरूम में दो तरह से पढ़ाते हैं कि मेल के लिए अलग और फीमेल के लिए अलग? नहीं सर, मैं जो पूछ रहा हूँ क्या आप दो तरह से पढ़ाते हैं कि एक मॉडल मार दिए दिस इज फॉर मेल एंड दिस इज फॉर फीमेल? तो हमारे गर्ल्स भी हो सकते हैं, बॉयज भी हो सकते हैं। तो फिर वहाँ इंटरेस्ट की बात नहीं आया। जब हम लैंगिक संवेदनशीलता की बात करते हैं तो दोनों ही हो सकते हैं, लेकिन हमारी यहाँ समानता और विषमता की बात है। उसमें समानता हम कैसे लाएंगे? अब वो तो हमारे एक विद्यार्थी की बात हो गई, लेकिन हम जनरल जब सामाजिक स्तर पे या स्कूल स्तर पे हम देखते हैं, जब दो कैटेगरीज करते हैं, लैंगिक विभिन्नता जब करते हैं, तो उसमें हमारे ऐसे कुछ भी इंकरेजमेंट की जरूरत नहीं है। अब हमारे जो स्टूडेंट वीक हैं उसके लिए तो स्पेशल हमें करना ही होगा, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो। वहाँ ये कोई दिक्कत नहीं है। और धारणा है, ये जो कार्य करने की शैली है या कार्य करने की क्षमता है, जो लोगों ने धारणा बना के रखी है, रियल में ऐसा नहीं है लेकिन हमारी धारणा है। अब ये धारणा में हम आते हैं। अब कुछ ऐसे काम हैं जो हम लोग सोचते हैं, अब घर की बात करते हैं, बच्चों को देखभाल करना,